Good morning, children. I'm Swadha Aunty, and today I'll start with your first chapter, Basics of Computer. Okay, so we will start with Basics of Computer. Okay, now here comes a word, computer. तो बच्चों सबसे पहले हम इस कंप्यूटर के बारे में जानेंगे कि ये कंप्यूटर क्या है। तो ये कंप्यूटर क्या है? ये कंप्यूटर एक मशीन है। क्या है? एक मशीन है। और कैसी मशीन है? एक मैन मेड मशीन है। कैसी मशीन है? मैन मेड। तो कंप्यूटर एक मशीन है जिसे किसने बनाया? मनुष्यों ने बनाया। इट इज अ मैन मेड मशीन। और ये कैसे चलती है? ये इलेक्ट्रॉनिकली चलती है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये क्या काम करती है? ये हमारे वर्क को सिंप्लीफाई करने का काम करती है। ओके, इसके अलावा ये क्या करती है? हम जो भी डेटा कंप्यूटर को देते हैं उस डेटा को ये ट्रांसफॉर्म करती है। तो अब अगर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करें तो हम कंप्यूटर की डेफिनेशन में ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज अ मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट सिंप्लीफाइज अवर वर्क एंड ट्रांसफॉर्म्स द डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, यू कैन राइट इट डाउन। कंप्यूटर इज अ मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट सिंप्लीफाइज अवर वर्क एंड ट्रांसफॉर्म्स द डेटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। Now here is one term which is data. So what is data? Data is raw information. Raw information. Raw means जिसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया गया है। किसी भी यूजर ने जो भी डेटा थ्रू एनी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के अंदर फीड किया है, हम उसको क्या कहेंगे? डेटा कहेंगे। और ये डेटा जिसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ये मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्या है? ये प्रोसेस्ड डेटा है। ओके, तो डेटा क्या हुआ? डेटा रॉ इंफॉर्मेशन हुआ जो हमने किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर को दी है, और जब इसके ऊपर कंप्यूटर प्रोसेस करके इसको किसी एक रिजल्ट में कन्वर्ट करता है तो उसको हम कहते हैं मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ओके, फाइन। अब ये पूरी डेफिनेशन यहां से फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। पूरी डेफिनेशन क्या बन के आई? कंप्यूटर इज अ मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट सिंप्लीफाइज अवर वर्क एंड ट्रांसफॉर्म्स द डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। ओके, अब यहां पे बात आती है कि ये कंप्यूटर कैसे काम करता है और कौन कौन से काम करता है। वर्क डन बाय कंप्यूटर। तो बेटा कंप्यूटर भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स करते हैं, है ना? ह्यूमन बीइंग्स कैसे काम करते हैं? मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हो। ओके, तो जब आपने किसी भी चीज को सुना तो सुन करके सबसे पहले आपने क्या किया? उसको एक्सेप्ट किया। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, अपनी बातों में लगे रहोगे और मेरी बात सुनोगे ही नहीं, तो आपके ब्रेन में आएगी नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने डेटा को एक्सेप्ट किया। ओके, अब आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप उसे अपनी मेमोरी में नहीं स्टोर करोगे, आप उसको अपने पास नहीं रखोगे, तो वो डेटा आपके दिमाग से चला जाएगा। तो अब आप इसको क्या करोगे? आप इस डेटा को स्टोर करोगे। ओके, अब आपने डेटा स्टोर भी कर लिया। डेटा स्टोर करने के बाद क्या करोगे? आपका ब्रेन उसके ऊपर प्रोसेसिंग शुरू करेगा कि ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा। तो आप वैसे ही कंप्यूटर भी क्या करेगा? स्टोर करने के बाद प्रोसेस करेगा डेटा को अकॉर्डिंगली जैसा भी उसको यूजर ने कहा होगा। अगर यूजर ने कहा होगा कि इस डेटा को प्लस करो, जैसे मैंने तुमसे कहा बेटा 2 + 2 प्लस करके दिखाओ,
तो वैसे ही जब आप इनपुट डिवाइस के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि तुम्हें ये काम करना है, तो वो वही प्रोसेस उस डेटा के ऊपर, जो एक्सेप्टेड डेटा है उसके ऊपर वही प्रोसेस कर देगा। ओके, प्रोसेस करने के बाद आप क्या करोगे, आप रिट्रीव करोगे। रिट्रीव क्या करोगे, रिट्रीव करोगे रिजल्ट या इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोसेस किया, 2 + 2 को जोड़ा और जोड़ करके एक रिजल्ट निकाला, आपने उसी रिजल्ट को रिट्रीव किया। अब जब आपने इसको रिट्रीव किया है, यहां तक ये डेटा किस फॉर्म में है, यहां तक ये पूरा डेटा आपका सॉफ्ट कॉपी में है। अब सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या हुआ, सॉफ्ट कॉपी का मतलब जिसे हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, लेकिन जैसे ही हम इसका प्रिंट निकालते हैं, लास्ट स्टेप क्या है, प्रिंट डेटा, जैसे ही हम इसका प्रिंट आउट निकालते हैं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में आपका डेटा कन्वर्ट हो गया और ये प्रिंट हो गया। ओके, अब इसके बाद बात आती है कि ये कंप्यूटर के 5 फंक्शंस हो गए कि ये डेटा एक्सेप्ट कर रहा है, स्टोर कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, रिट्रीव कर रहा है और प्रिंट कर रहा है। ओके, अब ये पांचों प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, तो इन पांचों प्रोसेस को करने के लिए कंप्यूटर डिजाइनर्स ने एक डायग्राम बनाया जिसको कहा गया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम। क्या कहा गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम। तो अब हम वो डायग्राम बनाएंगे और हम डायग्राम में ये देखेंगे कि कैसे वो डायग्राम फंक्शन कर रहा है। ओके, हम इस तरफ आ जाते हैं और आप कहो तो बोर्ड रब कर दें थोड़ा सा, या यहाँ बनाएं। अच्छा, तो ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया इसको बोलते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम। ऑर्गेनाइजेशन क्यों, क्योंकि ये कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन बता रहा है आपको कि पूरी मशीन कैसे ऑर्गेनाइज हुई है, उस मशीन में क्या क्या चीजें लगी हुई हैं और वो मशीन कैसे प्रोसेस कर रही है। ओके फाइन, तो अगर हम इसको कहें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम COD, ठीक, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहला पार्ट आया इनपुट। तो व्हाट इज इनपुट, इनपुट का मतलब हुआ गिविंग डेटा टू कंप्यूटर। ओके, इसके बाद यहां आता है आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या हुआ, रिसीविंग या गेटिंग रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है बच्चों, तो इनपुट का मतलब हुआ गिविंग डेटा टू द कंप्यूटर। अब ये डेटा हम देंगे कैसे, ये डेटा हम देंगे थ्रू इनपुट डिवाइसेस। कैसे देंगे, इनपुट डिवाइसेस। और ये आउटपुट जो हमें रिजल्ट मिलेगा ये किसके थ्रू मिलेगा, ये भी हमें मिलेगा आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। किसके थ्रू, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू। इसके बाद ये जो बीच वाला पोजीशन आता है, इस पोजीशन को बोलते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। CPU का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब जो डेटा आपने दिया और जो डेटा आपको मिला उसके बीच में डेटा के ऊपर जो कुछ भी काम हो रहा है, वॉट एवर इट इज, वो काम कहाँ हो रहा है, इसी में हो रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि व्हाट इज इनपुट, इनपुट इज गिविंग डेटा टू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, एंड आउटपुट इज रिसीविंग द रिजल्ट और गेटिंग द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन आउटपुट डिवाइसेस। ओके, अब ये जो बीच वाली यूनिट है इसको हम बोलते हैं CPU। CPU का मतलब हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग
यूनिट। अब इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आप सबसे ऊपर देख रहे हो, सबसे ऊपर जो पार्ट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एमयू। एमयू का मतलब हुआ मेमोरी यूनिट। मेमोरी का मतलब क्या हुआ, हम सब जानते हैं हमारी मेमोरी कहाँ होती है, हमारे ब्रेन में होती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो बीच वाला हिस्सा है सीपीयू, इसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी क्या कह सकते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके बच्चों, तो ये जो सेंटर वाला हिस्सा हुआ, क्यों, क्योंकि ये सारी प्रोसेसिंग कर रहा है, डेटा को स्टोर कर रहा है, डेटा के ऊपर काम कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, तो हमने इसको क्या कह दिया, हमने इसको कहा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, अब ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्या क्या काम कर रहा है, एक तो ये सबसे पहले मेमोराइज कर रहा है चीजों को, चीजें उसकी मेमोरी यूनिट में स्टोर हो रही हैं। अब ये मेमोरी भी दो तरीके की होती है। मेमोरी कितने तरीके की हुई, दो तरीके की। पहली मेमोरी तुम्हारी हुई जो कि टेम्परेरी है, और दूसरी मेमोरी कैसी हुई, जो परमानेंट है। अब टेम्परेरी मेमोरी क्या हुई, टेम्परेरी मेमोरी वो मेमोरी हुई जिसमें कोई भी डेटा थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। तो ये कौन सी मेमोरी हुई, ये हो गई रैम। क्या हुई, रैम। और रैम का फुल फॉर्म क्या हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, तो रैम टेम्परेरी मेमोरी है जिसमें कोई भी डेटा थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है। मान लो तुमने कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन दिया 2 + 2 = 2, तो ये 2, ये प्लस, ये 2 और ये = का साइन कहाँ स्टोर हो जाता है, टेम्परेरी मेमोरी में। ठीक है, और जो तुम्हारा रिजल्ट आता है 4, ये भी अगर कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो ये टेम्परेरी मेमोरी में यूज होगा, लेकिन अगर तुमने MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल या कुछ ऐसे में कैलकुलेशन का टूल लगा रखा है तो ये तुम्हारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो जो भी डेटा दिया गया, अगर वो काम करने के बाद अपनी जगह से हट जाता है तो वो कहाँ स्टोर होता है, रैम में। और परमानेंट मेमोरी स्पेसेस क्या हुई, जैसे तुम्हारी हार्ड डिस्क हो गई। अब ये वो जगह हैं जहां से डेटा जब तक तुम नहीं डिलीट करोगे तब तक डिलीट नहीं होगा, ये परमानेंटली उस जगह पे डेटा बना रहेगा। ठीक है, तो हार्ड डिस्क हो गई तुम्हारी, CD हो गई, DVD हो गई, पेन ड्राइव हो गई, ये सारी तुम्हारी क्या है, ये सारी तुम्हारी परमानेंट मेमोरी स्पेसेस हैं। इस मेमोरी के बाद देखो यहां पे एक टर्म आया है CU। अब ये CU क्या है, ये CU है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये क्या करती है, ये सारे डेटा को कंट्रोल करने का काम करती है। तुमने जो डेटा कंप्यूटर को दिया, उस डेटा को कैसे अंदर ले जाना है, कैसे मेमोरी में रखना है, कैसे उसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी है और कैसे रिजल्ट निकालना है, ये काम कौन करेगा, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट क्या बताया मैंने तुम्हें, कंट्रोल यूनिट जो है वो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे चीजें इनपुट डिवाइस से मेमोरी में जाएंगी, कैसे स्टोर होंगी, कैसे उससे प्रोसेसिंग होगी और कैसे रिजल्ट आएगा। अब तुम्हें लग रहा होगा जब कंट्रोल यूनिट ने ये सारा काम कर दिया तो ये ALU कहाँ से आ गया। तो कंट्रोल यूनिट भी कुछ काम नहीं कर पाता है, और वो काम कौन से होते हैं, वो काम होते हैं तुम्हारे मैथमेटिकल काम, मैथमेटिकल वर्क। ठीक है, ये मैथमेटिकल वर्क सारे कौन करता है, ALU करता है। कौन करता है, ALU। तो इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके बच्चों, तो इन सब ने काम कर दिया। मेमोरी यूनिट ने स्टोर कर लिया, कभी कुछ चीजें टेम्परेरी मेमोरी में यूज की, स्टोर की, कभी परमानेंट में की। फिर CPU ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर दी। प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी रिजल्ट निकल करके आया, वो रिजल्ट कहाँ गया, वो रिजल्ट चला गया आउटपुट डिवाइसेस पे। तो आउटपुट क्या हो गया तुम्हारा, आउटपुट का मतलब हो गया गेटिंग द रिजल्ट। ठीक है, तो अब फटाफट एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। कंप्यूटर क्या था, कंप्यूटर वॉज या कंप्यूटर इज एन
electronic machine which is made by men. It simplifies our work and transforms the data into meaningful information. डेटा क्या था? डेटा तुम्हारा रॉ इंफॉर्मेशन थी जो किसी भी यूजर ने इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर को दी. इंफॉर्मेशन क्या थी? इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा था, वो डेटा जिसके ऊपर प्रोसेस करके रिजल्ट आपके सामने आया. कंप्यूटर ने 5 काम किए. सबसे पहले डेटा को एक्सेप्ट किया, फिर स्टोर किया, फिर प्रोसेस किया, फिर रिट्रीव किया और फिर उसका प्रिंट आउट निकाला. ये जो पूरा प्रोसेस था ये किसके थ्रू हुआ? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम के थ्रू हुआ, जिसमें हमने इनपुट बताया. इनपुट का मतलब गेटिंग द डेटा बाय द यूजर. आउटपुट का मतलब गिविंग द डेटा टू द कंप्यूटर. मेमोरी यूनिट इज विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड इट इज ऑफ 2 टाइप्स, टेम्परेरी एंड परमानेंट. टेम्परेरी मेमोरी वो होती है जिसमें डेटा थोड़ी देर के लिए स्टोर होता है और थोड़ी देर के बाद डेटा वैनिश हो जाता है. इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा, इसको वोलेटाइल और इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं. तो वोलेटाइल मेमोरी रैम होती है, फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी. परमानेंट मेमोरी जो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, वो हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और पेन ड्राइव होती है. इससे जब तक आप डेटा खुद नहीं डिलीट करोगे तब तक डेटा कहीं नहीं जाएगा. देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट सारे डेटा को कंट्रोल करने का काम करती है और जो काम ये नहीं कर पाती, मतलब मैथमेटिकल वर्क, वो काम ALU करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. मतलब सारे कैलकुलेशन और कैलकुलेशन से रिलेटेड सारे काम ये करता है. और ये सारी यूनिट मिलकर के आपको रिजल्ट देती है जो कहाँ शो होता है? आउटपुट डिवाइस पे. तो आज हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के 2 पोर्शंस पढ़े, व्हाट इज कंप्यूटर एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डायग्राम. In next lesson we will go on input devices and output devices. तो next chapter में हम input और output devices पढ़ेंगे. Okay, thank you बच्चों.